जो बद्दुआ देनी है दे दो, मैं कर्म में विश्वास करता हूं। देखो सॉरी, आकृति ये नहीं बनानी है, इसमें गलत बन गई। अजमेर की पहाड़ियों में ये जो झील एक विशेष आकृति में बनी हुई है, अर्धचंद्राकार। राजस्थान में अर्धचंद्राकार आकृति या क्रिश्चियन शेप में और भी आकृतियां फेमस हैं। जैसे एक अपने बालू का स्तूप है बरखान, एक हाड़ौती की और पहाड़ियां भी हैं, बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स, और एक राजस्थान में झील है अर्धचंद्राकार आकृति में, पुष्कर झील। तो ये अरावली की पहाड़ी है। अरावली हिल से इस साइड वाला जो लिंक है वो लगभग बंद हो गया, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन हो गए, मकान बन गए। और इस झील के इस साइड के अंदर भी कोई भी ऐसा नेचुरल सोर्स नहीं है जिससे पानी मिल पाए, क्योंकि इस साइड में जगह जगह पुष्कर के किनारे मंदिर बने हुए हैं, घाट बने हुए हैं, और इन घाटों की संख्या है 52। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये घाट हैं यहाँ। तो अपन पूरे 52 तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन लिख लेंगे यहाँ कि 52 है। मैथ में आज तक इतना माना कि आपने माना कि, तो माना कि 52 घाट। यहाँ एक फेमस घाट है ब्रह्म घाट, ब्रह्मा जी का टेम्पल है जहाँ। इसी पास में अन्य घाट जो फेमस, ऐसे घाट अपने कोलाइत में बने हुए हैं। कोलाइत की आकृति हालांकि अर्धचंद्राकार नहीं है। तो 52 घाटों के कारण इस झील को बोला गया 52 घाटा लेक। घाटा यहाँ लॉस वाला नहीं है, नुकसान वाला घाटा नहीं है, यहाँ घाटा घाट को बोला गया है, यानी 52 घाट के अकॉर्डिंग बोला गया है। इनमें से एक फेमस घाट है जहां एक ब्रिटेन से प्रिंस आए थे, उनके साथ उनकी रानी आई थी, नाम था मेरी महारानी, मेरी नहीं महारानी, क्वीन मेरी। मेरी क्वीन के नाम से है मेरी क्वीन घाट। तो मेरी क्वीन ने यहां आकर जब देखा कि भाई महिलाओं के नहाने स्नान करने के लिए और वस्त्र बदलने के लिए अलग से कोई घाट नहीं है, भाई अपनी संस्कृति में इतने भेदभाव थे ही नहीं पहले, तो बाद में उन्होंने कहा भाई महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, और ये बात भी ठीक थी। तो मेरी क्वीन ने यहाँ महिलाओं के लिए, जनानाओं के लिए, वस्त्रों के लिए एक अलग घाट बनाया था। लेकिन जब गांधी जी की डेथ हुई तो कोई भी प्रमुख व्यक्तित्व अपने भारत में, राजनीतिक व्यक्तित्व जब जाता है तो उनकी अस्थियों को अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है, जो फेमस व्यक्ति होते हैं। जैसे अटल बिहारी जी की जब डेथ हुई तो उनकी अस्थियां भी इंडिया में 1000 साइट के ऊपर 100 स्थानों पर विसर्जित की गई थी। राजस्थान में 3 जगह की गई। तो 3 जगहों में एक थी अपने पुष्कर, एक कोटा में चंबल में, एक आदिवासियों का जो कुंभ बोला जाता है बेणेश्वर। तो गांधी जी की अस्थियां भी उनके डेथ के बाद में लगभग देश के सभी राज्यों में जो धार्मिक स्थान थी वहां गई थी विसर्जित होने के लिए। मेन अस्थियां तो होती हैं गंगा में विसर्जन, बाकी अलग अलग राज्यों में धार्मिक स्थानों पे भेजी जाती हैं। तो अस्थि विसर्जन के समय एक तो साइलेंस रखा जाता है, भाई बोला नहीं जाता, वहां जो एक आदमी काम आगे बढ़ के कर रहा होता है उसको करने दिया जाता है कि हाँ कर दो। भी थोड़ी बहुत गलती होती भी है तो लोग वहां मौन ही शांत रखते हैं, टोकते नहीं है उस टाइम। तो इस समय यहाँ अस्थि विसर्जन करने के लिए आए, तो हम जैसे पुष्कर झील के अंदर की इस साइड में जाते हैं तो घाट का नाम आपको नहीं दिखाई देगा। आप झील के पास में अंदर जाके खड़े होगे तो आप पीछे पलट के देखोगे दीवार पे लिखा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ जो स्पेस बना हुआ है, स्पेस से आगे निकलने के बाद यहाँ से जैसे ही मुड़ोगे तो इस दीवार पे नाम लिखा हुआ है, जिसपे सवाई माधोपुर घाट, कोटा घाट, बूंदी घाट, कई घाटों के नाम जिलों के नाम से, अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम से, कुछ व्यक्तित्वों के नाम से लिखे हुए। तो एक घाट है जिसपे लिखा हुआ था जनाना घाट। तो ये गांधी जी के अस्थियों, यही था मेरी क्वीन घाट, इसको जनाना घाट कहते हैं, महिलाओं के लिए था ये। तो जैसे ही गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए आए तो इस घाट पे विसर्जन करने के बाद जैसे ही पलटे तो किसी समझदार व्यक्ति को दिखा जनाना घाट। बाकी निकल गए होंगे आगे, फिर उस एक ने पूछा कि भाई जनाना घाट क्यों लिखा हुआ है।
तो किसी ने बताया कि महिलाओं के स्नान के लिए और कपड़े बदलने का घाट था। तो उनको लगा ही गांधी जी गलत निकल पड़े ये तो फिर यहाँ लिपाई पुताई करवा के इस पे लिखवाया गया गांधी घाट। ये कहानियां आपको लिखनी नहीं है एग्जाम में। तो इसके अंदर ये सबसे फेमस घाट, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेले का आयोजन होता है, जिस समय यहाँ दीपदान का कार्य होता है। झील में दीपदान की परंपरा भी है अपने। तो लैम्प्स आर लिट ऑन कार्तिक फुल मून, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ दीपदान का कार्य होता है, लैम्प्स जलाए जाते हैं इसमें। जनरली जहां अपने पवित्र शब्द होता है वहां दूसरा शब्द अपने आप ही जुड़ जाता है, प्रदूषित। क्योंकि राजस्थान की सबसे पवित्र झील थी और प्रदूषित भी थी। अब इसका पानी काफी हद तक साफ है। कनाडा के सहयोग से यहाँ एक क्लीनिंग प्रोजेक्ट, सफाई कार्यक्रम चलाया था। सफाई कार्यक्रम को कोई विशेष नाम नहीं दिया हुआ, जैसे माही नदी में दिया हुआ है सुजलाम सुफलाम। तो इस झील में सामान्यतः लोगों के अधिक आने के कारण, हालांकि चप्पल जूते वगैरह है वो घाटों से पहले ही निकलवा लिए जाते हैं। तो झील की ओर हम पैदल लिए जाते हैं, लेकिन पैदल भी व्यक्तियों के पांव के नीचे थोड़ी बहुत मिट्टी लगे बिना नहीं रहती। तो जो भी व्यक्ति इसके अंदर की ओर जाके स्नान करते हैं तो धीरे धीरे एक समय के बाद इस झील में मिट्टी का जमाव बढ़ने लग जाएगा। तो इसके अंदर भी सिल्ट और गाद धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और कई लोग ऐसे धार्मिक स्थानों पे आपने देखे होंगे, थोड़ा सा ऊंचा भाग, वहां से उछल के कूद के नहाने का प्रयास करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे तैराक हैं। तो पुष्कर में भी ऐसे कुछ लोग जिन्होंने ये प्रयास किया कि हम ऊपर से, क्योंकि पास में ऐसे बिल्डिंग्स भी हैं, थोड़ी इमारतें भी बनी हुई हैं जहां ऊपर से आप पुष्कर की ओर कूद के नहा सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि हम भी ऐसा प्रयास करें। तो कई जैसे नीचे गए, फिर बाद में उनको निकाला गया, क्योंकि इसके झील के अंदर सिल्ट या गाद जमा होने के कारण जो गए थे उनकी मुंडी अटक गई अंदर। और सिल्ट और गाद ऐसी होती है, अगर खुले के अंदर भी सामान्य जैसे कीचड़ या चिकनी मिट्टी होती है, उसमें आपका पांव अगर सही सलामत आदमी का भी अगर ऊपर भी फंस जाए जमीन में, तो वो आपसे नहीं निकलता पांव। उसमें अपने को मिट्टी निकालनी हटानी पड़ती है और उसके बाद निकलेगा वो। तो वहां तो मुंडी फंसी, आदमी कितनी देर प्रयास करेगा। तो इसका मीनिंग है कि 1-2 मिनट के बाद में व्यक्ति जवाब दे देता है। राजस्थान में ऐसी कुछ झीलें जिसमें ऐसी घटनाएं हुई भी हैं, जैसे कैलाना के अंदर एक आर्मी ऑफिसर के साथ हुआ था। अभी 2-3 साल पहले की घटना है, जिसमें ट्रेनिंग का एक पार्ट था, जिसमें हेलीकॉप्टर के द्वारा तो 3 सैनिक थे, जिसमें से एक शायद लेफ्टिनेंट थे। जैसे ही वो नीचे की ओर गए तो 2 सैनिक थे, वो तो नीचे की ओर नहीं, कंप्लीट नीचे की तरफ नहीं गए। तो लेफ्टिनेंट थे वो बिल्कुल नीचे की ओर गए और सिल्ट और गाद में फंस गए, कीचड़ में। और वो भाई उनकी कितनी भी चाहे प्रैक्टिस हो, चाहे कितना ही आपको प्रयास करवाया गया हो, 1-2-3 मिनट इतनी देर सांस रोक सकते हो। तो जब वो ऊपर नहीं आए तो बाद में उन सैनिकों ने जैसे अपनी जो कमान वगैरह जो थी उनको बुलाया तुरंत, और चारों ओर उस झील को जैसे ही नीचे की ओर सर्चिंग करने के लिए जाते। तो झील में क्या होता है कि नीचे की ओर आप सर्चिंग करने के लिए जाओगे तो गाद होती है, जैसे ही आप तैर के नीचे जाओगे पानी हिलेगा और वो गाद ऊपर उठने लग जाती है। चाहे कितनी रोशनी लेके जाओ, अंधेरा हो जाता है, रोशनी काम ही नहीं कर पाती अंदर। तो बाद में लगभग 2 दिन सर्चिंग ऑपरेशन चला कैलाना के अंदर। और आप ये सोचो कि एक आर्मी ऑफिसर जिसमें ये पता है कि इस पॉइंट पे गिरा आदमी, तो इसका मीनिंग लगभग उस पॉइंट के नीचे जाते हैं तो वो जैसे जाते हैं तो अंधेरा सा वहां सिल्ट और गाद ऊपर उठने लग जाती। बाद में उस झील को चारों ओर से पानी को पंपिंग किया गया, पानी को उछाला गया, जिससे वो गाद या सिल्ट हिली। हिलने के बाद 2 दिन बाद डेड बॉडी अपने आप ऊपर आई। तो इसका मीनिंग है कि इन ऐसी झीलों के पास सिल्ट और गाद के कारण कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं।
तो पुष्कर के अंदर इससे बचने के लिए कई लोगों के घाट के ऊपर कोई व्यक्ति अगर वहां घाट में नीचे की ओर फिसल गया तो वहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ चैन वगैरह रस्सी वगैरह अंदर डाल रखी है। कभी पुष्कर जाओगे तो आपको पता है कि इसके पास में देखोगे आप, ताकि अगर कोई नीचे फंसा है गलती से वो रस्सी उसके हाथ आ जाए, वो गलती से ही आएगी हाथ, पहला प्रयास तो वो अपने आप ही निकालने का प्रयास करेगा, अगर वो आ जाए तो वो व्यक्ति उस रस्सी को खींच के निकलने का प्रयास कर सकता है। वे निकलना मुश्किल होता है हालांकि घाट से। तो सिल्ट वाला तो अब इसमें नहीं रहा, काफी साफ हो गई है। तो अब प्रदूषण वाला जो टैग है वो अपने जयपुर के मानसागर ने ले लिया है। तो राजस्थान की अब ये पवित्र झील है, प्रदूषित नहीं लिखा जाता। अब मोस्ट पॉल्यूटेड लेक है वो जयपुर की मानसागर, क्योंकि जयपुर की जो सीवेज लाइनें हैं, गंदे पानी के जो नाले हैं, वो अपन अपने मानसागर को देते हैं। भाई मानसागर जो कभी जयपुर को पानी दिया करता था और आज जयपुर जो मानसागर को पानी देता है। तो अब इसमें विशेषताओं में लिखो, ब्रेक नहीं होगा आज, ये खास बात। हाँ जी, विशेषता में लिखेगा अदर नेम ऑफ पुष्कर, पुष्कर के अन्य नाम या उपनाम। तो अन्य नाम में एक तो इसकी आकृति वाला नाम है। आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार।